जय हिंद मित्रों। पटना हाई कोर्ट में ट्रांसलेटर, असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर या किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए यदि आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी सीपीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि आप सबों ने काफ़ी तैयारी की होगी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए, और आप लोग के अंदर थोड़ा-सा घबराहट भी है, चूँकि बहुत सारे मित्रों ने मुझे कॉल भी किया है। स्पेशल रिक्वेस्ट है, मैंने सोचा कि और इसको करना ही पड़ेगा लग रहा है, तो इस वीडियो को मैं लेकर के आप सबों के समक्ष आया हूँ। मित्रों, आज मैं जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसके एक-एक शब्दों को ज़्यादा बारीकी से आप लोग सुनिएगा। मैं स्किप भी करूँगा बहुत सारे टैब को, तो थोड़ा-सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको एक-एक शब्द को बारीकी से समझिएगा और उस पर कार्य कीजिएगा। मैं निश्चित तौर पे मैं विश्वास दिलवा सकता हूँ कि ये आधे घंटे का या 20 मिनट जितना देर का भी वीडियो होगा, यह आप सबों के ज़िंदगी में एक शायद नया सवेरा ज़रूर लाएगा। चलिए मित्रों, बिना समय ज़ाया किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किन-किन टैब को, किन-किन ऑप्शन को आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है। इसलिए मैं आइए शुरुआत करता हूँ। देखिए मित्रों, यहाँ पे होम टैब जो होगा ना, ये मैं अभी बताने जा रहा हूँ एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड में होम टैब जो होगा ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है मतलब कैसे से अरेंज किए जाएंगे, यानी इस होम टैब में क्या क्या आपको तैयारी करना है। जैसे यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन दिया है, पेस्ट देखिए, कट का ऑप्शन दिया है, कॉपी का ऑप्शन दिया है, और उसके बाद फिर फॉर्मेट पेंटेड, यानी इस तीन पेस्ट को, कट को और कॉपी को, इन तीनों को ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे फ़ॉन्ट दिया हुआ है, कौन सा फ़ॉन्ट रहेगा ये क्वेश्चन करता है। इसे यहाँ पे मतलब क्या दिया है, कैलिबरी का दिया है ना, तो इसमें दूसरा फ़ॉन्ट भी बोल सकता है, उसका एक प्रॉपर नाम देगा, उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। उसको फिर बोल्ड का ऑप्शन दिया है यहाँ पे, बोल्ड बोल्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, इन्हें बोल्ड करने का। उसको फिर इटैलिक का दिया हुआ है, अंडरलाइन का दिया हुआ है, इस तीनों को भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे देखिए ये साइज़ दिया हुआ है, यानी फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, और उसको यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसका मतलब क्या है, ये बड़ा वाला जो है ना, इससे हम आप साइज़ बढ़ा सकते हैं, और छोटा वाला से ये साइज़ मतलब कम कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान में ज़रूर रखना है। उसको फिर देखेंगे यहाँ पे ये अलाइनमेंट है, इस तीनों को जो है ना, मतलब क्या देखिए, फर्स्ट मतलब लेफ्ट है, फिर मतलब बीच में मिडिल है, फिर यहाँ पे राइट का है, फिर यहाँ पे जस्टिफाई का है। ये इस तीनों ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत सारे रेज किए जाते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखेंगे यानी कि लाइन स्पेसिंग क्या होना चाहिए, उसको यहाँ से ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि लाइन उसको डबल बोलेगा या फिर सिंगल बोलेगा, या फिर जस्ट 8.5 या कुछ भी जो बोलेगा ना, उसको यहाँ से ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये लाइन स्पेसिंग क्या होगा, पैराग्राफ स्पेसिंग वगैरह जो है यहाँ से दिया हुआ है, इसको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे देखेंगे आप लोग फाइंड एंड रिप्लेस, इस ऑप्शन को उतना पूछता नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। यानी किसी भी वर्ड को आप फाइंड आउट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट है, ठीक है, और स्टूडेंट के स्थान पे यदि इस टेक्स्ट, जितना भी टेक्स्ट आप मतलब टाइप किए हुए हैं, और उसमें बोला जाए कि स्टूडेंट के स्थान पे आपको प्रोफेसर को वहाँ पे इंटर करवाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट के स्थान पे रिप्लेस करना है, स्टूडेंट के स्थान पे प्रोफेसर को रिप्लेस करना है, तो यहाँ फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन को मतलब फाइंड कीजिएगा, फिर उसके बाद रिप्लेस कर दीजिएगा प्रोफेसर से, ठीक है। तो इस ऑप्शन को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतना ही होम टैब में आप ध्यान में रख लीजिएगा, आपका जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, फिर आगे देखिएगा, ये इसमें ना से न्यू है, यानी मतलब पीडीएफ में चाहिए, जेपीजी या किस में चाहिए ना, उससे यहाँ पे आप मतलब कर सकते हैं। पीडीएफ में बोलेगा कि पीडीएफ में सेव करना है या फिर डॉक्यूमेंट में सेव करना है, कहाँ सेव करना है उसका ऑप्शन इसमें आएगा। यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, या सेव है सेव ऐसे कर सकते हैं। प्रिंट करना होगा, प्रिंट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है।
प्रिंट कर सकते हैं, फिर शेयर करना, ये सब कुछ नहीं पूछेगा, बस प्रिंट, सेव एज और सेव को ध्यान में रखना है, ओपन और न्यू, इस 5 को ध्यान में रखना है इस वाले टाइम में, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे आप लोग फिर यहाँ पे देखेंगे आप लोग, सुविधा की कमी है। यहाँ पे देखिए फिर इंसर्ट में क्या आपको ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक वगैरह कुछ ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है। इसमें ना आपको ये बुक मार्क जो दिया हुआ है ना, बुक मार्क, दैट इज इम्पोर्टेंट यहाँ पे ऑप्शन है, ये जो है ना इसको निश्चित तौर पे आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बुक मार्क से हमें पता लगता है कि किस एक कीवर्ड होता है, कीवर्ड को मतलब कि आप कभी भी पूरे टेक्स्ट में से सर्च कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये है। इसलिए बुक मार्क को आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा और इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। उसको फिर मतलब हीडर एंड फूडर को मतलब ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नीचे मतलब नंबरिंग वगैरह के लिए बोलेगा ना हीडर में या फिर फूडर में, तो जैसे नीचे बोलेगा मतलब क्या 1 या 2 मतलब नंबरिंग करने के लिए, तो हीडर और फूडर को भी ध्यान में ज़रूर रखना है। फिर नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे इसमें दूसरा क्या इम्पोर्टेंट है, तो इसमें अब दूसरे किसी, इसको आप लोग ध्यान में कर लीजिएगा, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, नेक्स्ट टाइप में आते हैं हम इन डिज़ाइन में आ गया, ठीक है। तो डिज़ाइन में क्या आपको ध्यान में रखना है, तो डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, कलर वो नहीं, ये वाटर मार्क को आप लोग ध्यान में ज़रा कर लीजिएगा, वाटर मार्क इम्पोर्टेंट यहाँ पे है रहने वाला है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और इन डिज़ाइन में हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट पेज लेआउट, तो पेज लेआउट में क्या ध्यान में रखना है, ओरिएंटेशन देख लीजिएगा कि मतलब क्या हॉरिजॉन्टल रहेगा या फिर वर्टिकल रहेगा, ये ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे साइज वगैरह कुछ खास, साइज वगैरह तो वहाँ पे देख ही लिए हैं होम टैब में ही। फिर ब्रेक ये सब हाइपरनेशन से कुछ नहीं। फिर इसको स्पेसिंग को एक बार ध्यान में कर लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस इसका कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर यहाँ पे अलाइनमेंट वगैरह वो तो होम टाइम में भी दिया हुआ है, उसको भी देख सकते हैं। और ये अलाइनमेंट यहाँ भी एक बार प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है, ठीक है मित्रों। मैं फिर लास्ट में बताऊंगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे। अभी मैं थोड़ा सुपरफिशियली जो है ना मतलब का बता दे रहा हूँ कि किस किस ऑप्शन को ज़्यादा ध्यान में रखना है, किस पर प्रैक्टिस आपको करना है। फिर देखिए यहाँ पे रेफरेंस में क्या ध्यान में रखना है, क्या टेक्स्ट हो गया, अपडेट टेबल वगैरह कुछ नहीं खास ध्यान में रखना है। चूँकि देखिए इतना कम समय में ना आप तो तैयारी कर ही लिए होंगे, लेकिन मैं एक प्रकार समझिए क्रैश कोर्स है ये, क्रैश कोर्स के तौर पे मैं बता रहा हूँ। इसमें कुछ खास ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप लोग इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में आइए, यहाँ पे बोला जा रहा है मेलिंग, यह बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बोलेगा मतलब क्या मेल मर्ज का यूज करके जो है ना मतलब मेल मर्ज के बारे में निश्चित तौर पे पूछता ही पूछता है, तो इसको ध्यान में रखिए या फिर इसे दोनों में से कोई एक मतलब। और सिलेक्ट रेसिपेंट्स जो होता है उसके बाद फिर मतलब यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे मतलब प्रीव्यू रिजल्ट्स हो जाएगा और फिनिश एंड मर्ज पर, इस चारों ऑप्शन को, पांचों ऑप्शन को ध्यान में आपको रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हो सकता है कि मतलब कैसे क्वेश्चन कर देगा, तो ये देखिए ये स्टेप के बारे में यदि नहीं जानते होंगे तो मतलब दैट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू। सो यू इफ यू आर गोइंग टू appear at the examination of CPT in High Court, it will be important for you. You have to keep attention on it certainly, okay। नेक्स्ट आइए, अब देखते हैं मेलिंग के बाद क्या है, रिव्यू है, ठीक है। फिर रिव्यू में कहाँ ध्यान देना है आपको, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर, दिस विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। सो यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड बिकॉज इट विल बी इम्पोर्टेंट, ओके। और उसको वर्ड अकाउंट थेजरस वगैरह मतलब का फाइंड आउट, सब डिक्शनरी नहीं होता है, सिमिलर वर्ड को मतलब का फाइंड आउट करता है, ट्रांसलेशन वगैरह को कुछ नहीं पूछने वाला है। और लैंग्वेज, चूँकि उतना समय तो दे नहीं रहे भाई, क्या क्या पूछेगा उतना ही टाइम में, 10 मिनट में क्या पूछेगा, 15 मिनट में। उसके बाद फिर देखिएगा ध्यान में यहाँ पे क्या, और कुछ नहीं है, बस आपको इस वाले रिव्यू में ना, इस रिव्यू वाले ऑप्शन में टैब में आपको सिर्फ स्पेलिंग और ग्रामर पर ध्यान देना है, आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस यह जो टैब है। नेक्स्ट में देखते हैं
व्यू है। फिर व्यू में कहाँ ध्यान देना है भाई, तो व्यू में आपको ध्यान देना है मेरे 3D प्रिंट लेआउट वगैरह कुछ। प्रिंट लेआउट तो ऐसे ही प्रिंट कीजिएगा, उस समझ में आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वगैरह क्या है, ठीक है। आउटलाइन वगैरह कुछ नहीं, हाँ ये ध्यान में रखिएगा। रूलर मतलब रूलर का ग्रिड लाइन का, चूँकि इससे आपको कुछ भी लिखने में या फिर कहीं फंस गए तो ये थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है, इसलिए आपको ध्यान में इसे रखना है। इस पर प्रैक्टिस शुरू कर लीजिएगा, ठीक है। फिर ऊपर जूम वगैरह जो है इसमें खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं रहने वाला। मैक्रोज वगैरह कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह होता है, वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका रहा वर्ड का, एमएस वर्ड, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का रहा। इससे ज़्यादा तैयारी क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे, आई विल शो दोज क्वेश्चंस एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो, ओके। नेक्स्ट देखते हैं एमएस एक्सेल, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या पूछेगा भाई, एक्सेल में क्या क्या ध्यान में रखना है, आइए देखते हैं इसके बारे में हम। हर संभव मैं आप सबों की सहायता के लिए तत्पर रहता हूँ, और आज मैं बताने का पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम्स जो है ना मतलब बहुत बढ़िया ढंग से हो जाए, ठीक है। जो मित्र विश्वास करके अभी भी कॉल कर रहे हैं, क्या बताएं, मतलब क्या इतनी आशाएं हैं उनकी, इसलिए उनको मतलब सपोर्ट करना मेरा एक फ़र्ज़ बनता है। देखिए यहाँ पे एमएस एक्सेल में क्या क्या ध्यान में रखना है भाई, भाई देखिए यहाँ पे ना होम टैब है ना, ओके। इसमें क्या क्या ध्यान में रखना है, पाइवोटल टेबल वगैरह, इस तो इंसर्ट आ गया है, सॉरी इंसर्ट आ गया है। पहले वाला देखता हूँ, होम टैब नहीं, उसके पहले क्या है, रिव्यू सब है, व्यू है, फाइल पे है ना। एक मिनट भाई थोड़ा सा डिले हो रहा है। ये वाला होम टैब दैट विल बी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू if you are solving the questions of MS Excel. You have to keep it in your mind that होम टाइप में क्या है भाई, कट कॉपी पेस्ट, ये ऑप्शन तो आपने एम एस वर्ड में भी देखा हुआ है, इसमें देखिएगा बोल्ड का ये सब ऑप्शन मतलब वो भी सिमिलर ही है। बोर्डिंग मतलब क्या बॉर्डर रहेगा या नहीं रहेगा, ये वाला है। फिर देखेंगे यहाँ पे ये जो मतलब का कौन सा फॉन्ट रहेगा, ये पूछ सकता है, ये मतलब कह सकता है करने के लिए। फिर यहाँ पे साइज बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, ये वाला एलाइनमेंट का है ये। फिर मतलब इंडेंटेशन है ना, इसको भी ध्यान में रखना है, इसको जो है ना प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। फिर रैप टेस्ट है, इसको भी ध्यान में रखना है। मर्ज एंड सेंटर्ड है, यानी जैसे मान लीजिए कि इतना मतलब अब बोलेगा इसमें कुछ अपना लिखिए, मर्ज एंड सेंटर्ड हो गया, 2-3 सेल को मतलब मिला करके, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में आपको रखना है। फिर नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पे इस सब ऑप्शन को उतना, हाँ फिर यहाँ डेसिमल वाला हो ना, ज़रूर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि मतलब क्या ये अचानक नहीं आपको आ जाएगा, इसलिए इस पर प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। फिर देखेंगे मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब फॉर्मेट एज टेबल वगैरह नहीं ज़्यादा। इंसर्ट, हाँ इंसर्ट जरूर देख लीजिएगा, मतलब क्या मान लीजिए कि एक सेल है उसमें मतलब दूसरा उसके मतलब राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड या ऊपर अप में या फिर डाउन में कहीं पे भी मतलब इंसर्ट करना हो कोई सेल या फिर कोई रो, तो वो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला ऑप्शन है, इसलिए मतलब इट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन, सो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन इट। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे फॉर्मेटिंग है, ठीक है। फॉर्मेट है भाई, तो फॉर्मेट देख लीजिएगा, मीन्स दैट इफ़ इसमें क्या होता है ना कि सेल है, इसका हाइट कितना होगा, विड्थ कितना होगा, ये सब इसमें मतलब किया जाता है। तो इस ऑप्शन को भी जरूर ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मतलब क्या ये ऑटो सम है, आप यदि एम एस एक्सेल की तैयारी कर रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है, इसको ध्यान में निश्चित तौर पे रखना होता है। ऑटो सम है, इसमें एवरेज होता है और एवरेज होता है और बहुत सारे मतलब क्या मिनिमम होता है, मैक्सिमम क्या क्या होता है, ये सब जरा एक बार इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर है। शॉर्ट एंड फिल्टर मतलब दिस विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन, सो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन इट एज मच एज पॉसिबल। क्योंकि फिल्टर वगैरह मतलब कर दिया जाएगा, मतलब सिर्फ ए वाले नाम चाहिए या फिर बी वाले सिर्फ 9 चाहिए या फिर सी वाले चाहिए या फिर मतलब क्या 500 के ऊपर वाले चाहिए, मतलब तो ये सब फिल्टर्ड शॉर्ट एंड फिल्टर दिस विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन फॉर यू, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन इट डेफिनेटली, okay। And then find and select, and this is similar to home tab of
एमएस वर्ड ये भी फाइंड करना है, फाइंड आउट करना है जिस भी वर्ड को, उसके बाद सेलेक्ट करना है, ये वाला ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। कुछ मैंने स्किप तो नहीं किया ना इसके पहले? अच्छा इंसर्ट पहले ही दे दिया गया है ना। तो देखिए इंसर्ट में क्या पूछा जाएगा। तो इंसर्ट में मतलब पाइवोटल इस चार्ट इसमें इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ये वाला ज़रूर आप तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें पूछा जा सकता है मतलब 2D बोलेगा या फिर 3D बोलेगा, पाई चार्ट बोलेगा, ये क्लस्टर्ड चार्ट बोलेगा। तो ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन विच एज मच एज पॉसिबल, ओके। उसके बाद फिर देखेंगे आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन हो गया, कॉलम हो गया, उतना ज़्यादा ये नहीं है भाई, कितना पूछेगा उतना कम टाइम में, ठीक है। इसलिए इस पर ध्यान देना है। फिर हेडर एंड फुटर को मैं देख लीजिएगा एक बार, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है, हेडर एंड फुटर को, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखिएगा आप लोग यहाँ पे, फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखा जाता है यहाँ पे। मैंने होम टैब को देख लिया है, इंसर्ट देख लिया, और फिर यहाँ पे आप लोग इंसर्ट देख लिए हैं ना, ऑलरेडी देख लिए हैं। 3D 2D बाई क्लस्टर्ड है, वो वाला व्यू ध्यान में रखें। पेज लेआउट है, पेज लेआउट का मतलब पेज आपका कैसा होना चाहिए, तो मतलब यहाँ पे फिर मार्जिन्स हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, मतलब क्या ओरिजेंटल या फिर मतलब वर्टिकल वगैरह साइज यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ इसमें ना एक ऑप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिंट एरिया। यदि मतलब आप MS एक्सेल में कुछ प्रिंट करना चाहे तो यू हैव टू सिलेक्ट फर्स्ट, मतलब क्या उस एरिया को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन को आप लोग प्रैक्टिस शुरू कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे विड्थ कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, ठीक है, स्केल मतलब 100 पर होना चाहिए, 80% या कितना पर होना चाहिए, इसको भी ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है, इस वाले ऑप्शन को। फिर यहाँ ब्रिंग फॉरवर्ड ब्रिंग बैकवर्ड वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अलाइनमेंट जरूर देख लीजिएगा एक बार, मतलब क्या अलाइन वाला ऑप्शन भी देखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे भाई आप लोग यहाँ पे फार्मूला में, तो फार्मूला में मतलब ऑटो सम है, जो आपने मतलब होम टाइम में देखा था, यहाँ पे एक था, तो इसको भी ध्यान में रखना। ये सब मतलब क्या इंसर्ट फंक्शंस है ना, मतलब क्या फार्मूला जो है, मतलब क्या अप्रोक्सीमेटली मतलब मोर देन 400-500 फार्मूलाज आर देयर इन एक्सेल, सो you have not pay attention much more on it, because some average these four or five formulas will be helpful for you for this examination, because in this short time how many formulas you have to cram, this is not important, but this is important that how you are performing there within limited resources, you have to perform better. So this is important only, means auto sum, average, minimum, maximum, this important, subtraction, multiply and percentage, this will be important, okay। रिसेंटली यूज में मतलब का ये बता देगा कि आपने अभी रिसेंटली में मतलब क्या सम के यूज के क्या क्या यूज किया है, सब्सट्रैक्शन वगैरह क्या यूज किया है, सब बताएगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है शायद कुछ इसमें, ओके, इतना ही आपको ध्यान में इसमें रखना है। फिर नेक्स्ट में देखिए डेटा में क्या ध्यान में रखना है भाई, तो डेटा में ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ शॉर्ट एंड फिल्टर वाला ध्यान में फिर से एक बार देख लीजिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा फॉर योर एग्जामिनेशन, बिकॉज इन एग्जामिनेशन से आवर माइंड ये क्या कर सकते हैं, उसको चला जाता है कोमा में, उतना ज़्यादा काम करता नहीं है वहाँ पे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा कुछ स्लो आदमी हो ही जाता है, इसलिए आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो उतना करना चाहिए, ठीक है। अब तो बस कम समय है, लेकिन निश्चित तौर पे आप लोग निकाल लीजिएगा। भगवान से मैं यही प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि मेरे सभी भाइयों का CPT बेटर चला जाए। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग ये रिव्यू में क्या है, स्पेलिंग, दिस इज इम्पोर्टेंट हियर, ओके, यू हैव टू फोकस ऑन इट, स्पेलिंग पे, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। और उसके फिर मतलब किस पर ध्यान देना, उतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोटेक्ट सीट वगैरह कुछ नहीं है इसमें, पासवर्ड वगैरह रहेगा, तो उसमें पासवर्ड वगैरह के बारे में मतलब तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है, ठीक है। फिर भाई देखिएगा नेक्स्ट ये क्या है, व्यू में देखते हैं, तो व्यू में क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो नॉर्मल मतलब पेज रहेगा, और उसका पेज ब्रेक वगैरह कुछ नहीं पूछने वाला है, पेज लेआउट वगैरह उतना कम टाइम में कैसे पूछेगा भाई इतना सारा चीज़, ठीक है। इसलिए आप देखिए रूलर रहेगा, फार्मूला बार, ग्रिड लाइन रहेगा नहीं रहेगा, हेडिंग्स वगैरह, ठीक है, ये एक बार प्रैक्टिस शुरू कर लीजिएगा, ठीक है।
ये चूँकि आपको इससे कम कॉन्फिडेंस है, मैक्रोज वगैरह मतलब क्या रिकॉर्डिंग वगैरह क्या शो कीजिएगा, इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी इसमें देखिए ये रहा आपका एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में क्या इंपॉर्टेंट रहा भाई, तो होम टाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसर्ट में मतलब क्या जो भी चार्ट वगैरह कहीं बोलेगा तो उसको मतलब डालना पड़ेगा। चलिए भाई क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं ये देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे समय हो गए हैं ऑलरेडी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिए। और इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कंप्यूटर प्रोफेशन। मैंने जब एनटीपीसी का सीपीटी देखा हुआ था, तो उसमें ना बहुत क्लोज मतलब मैंने व्यू दिया, तो उसमें जो है ना इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे हुए थे। मान लीजिए कि मतलब क्या उसमें मेन देखना होता है कि मतलब टाइपिंग टेस्ट मतलब क्या व्हाट इज़ योर स्पीड, ठीक है, ये देखना होता है। क्योंकि इतना कम समय में इतना करने के लिए मतलब क्या थोड़ा बेसिक नॉलेज के साथ साथ मतलब टाइपिंग आपको खोजा जाता है, ठीक है। इसलिए ये सब दिया हुआ है, ये सब टाइप करना होगा सेम। और उसके बाद फिर मतलब कि जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है ना, जैसे फ़ॉन्ट टाइप क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ बोल रहा है फ़ॉन्ट टाइप क्या होना चाहिए, तो ताहुमा का होना चाहिए, ताहुमा का होना चाहिए। और किस प्रकार से मतलब इंसर्ट, ये देखिए जैसे बोल रहा है ना इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स फ़ॉन्ट साइज 20, अलाइनमेंट सेंटर में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इससे ये वाला पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में मतलब फ़ॉन्ट साइज देखिए 12 होना चाहिए, मतलब लाइन स्पेसिंग सिंगल लाइन स्पेसिंग होना चाहिए, जो कि मतलब जो आप लोग ये लाइन स्पेसिंग में जाइएगा ना, तो वहाँ पे मतलब क्या कॉर्नर में जो बताया, तो होम टाइप में मैंने बताया हुआ था कौन से करना है, कितना स्पेसिंग से वगैरह चाहिए, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा मतलब क्या सिंगल लाइन स्पेसिंग। अलाइनमेंट मतलब लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट मतलब का होम टाइप में ही मिलेगा, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है होम टाइप, ठीक है। फिर उसी प्रकार से ये सब जो है जस्टिफाई वगैरह करने के लिए इसमें अलाइनमेंट बोल रहा था, जस्टिफाई मतलब सबसे राइट साइड में था, ये वाला आपका और एम एस वर्ड का था, ठीक है भाई। तो एम एस वर्ड को ठीक से ध्यान से उसके बाद सेव वगैरह करने के लिए बोलेगा एक बार रोल नंबर के साथ, तो सेव कर लीजिएगा मतलब फर्स्ट वाला टाइम में जाकर के, ठीक है। फिर देखिए एम एस सेक्शन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आपको बोला जाएगा, देखिए इस पढ़ लीजिए पूरा क्लियर इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। उसमें मतलब क्या फाइंड आउट क्या करना है भाई, तो मतलब का टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है, फिर मतलब का डिफरेंस बिटवीन मतलब मेडिकल बेनिफिट ये सब और डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसको एंट्री करने के बाद जो है ना, ये एक तरह समझ लीजिए मतलब का मॉडल प्रैक्टिस पेपर है, इसको मैंने भी मतलब नेट से डाउनलोड किया है, ठीक है। और देखा इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो और मैंने मतलब कैसे ये एनटीपीसी का देखा हुआ है, तो इसी प्रकार से मतलब क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मतलब बोल्ड बोल दिया, वहाँ पे इटैलिक बोल दिया, तो क्या कीजिएगा, बस थोड़ा सा मतलब थोड़ा वो डिफरेंस मतलब रहता है, बट सिमिलरिटी इसी प्रकार की रहती है, ठीक है। तो यू हैव टू फोकस एज मच एज पॉसिबल दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा उतना करना है। देखिए वो क्या क्या करना है, व्हाट शुड बी डन, व्हाट यू हैव टू डन इन द एग्जामिनेशन रिगार्डिंग दोज रिगार्डिंग दो शर्ट्स, ये बताया गया है। उसको क्या कैसे रिप्रोड्यूस करना है, रिप्रोड्यूस मतलब फिर से उसको प्रोड्यूस कीजिए, ठीक है। तो उसमें क्या क्या करना है भाई, ये सभी इसमें दिया हुआ है, अकॉर्डिंगली इसके आपको करना है, ठीक है भाई। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहा, ठीक है। मैंने जो भी बताया है उसको एक एक शब्द को जो है ना बारीकी से ध्यान दीजिए, किस पर ध्यान देना है, किस पर ध्यान नहीं देना है, इसको थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने जैसे बताया निश्चित तौर पे एग्ज़ाम निकल जाएगा, मेरी मतलब आप सबों के साथ मेरी शुभकामनाएँ हैं, और निश्चित तौर पे निकल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, ज़्यादा मतलब क्या दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा अभी, बिकॉज विद इन अ शॉर्ट टाइम हाउ कैन एग्जामिनर्स रेज मोर मच मोर क्वेश्चंस विद इन द लिमिटेड टाइम, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मतलब कि आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे, और टाइपिंग पर जिसका स्ट्रॉन्ग होगा वो निश्चित तौर पे जल्दी जल्दी कर लेगा। उसको ये छोटी बहुत चीज़ें होनी चाहिए। यदि आपने कंप्यूटर का सर्टिफिकेट दिया है तो निश्चित तौर पे आप तैयारी किए ही होंगे, इसलिए घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आप लोग इत्मीनान से जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, निश्चित तौर पे आप सबों का एग्ज़ाम जो है मतलब कि बेटर जाएगा। मेरी आप सबों के साथ शुभकामनाएं हैं। चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार कुछ खास बातों के साथ, खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरा आप सबों के साथ जय हिंद।